कहाँ मिलेंगे आपको 250 रुपए में एयरपोर्ट्स, वो भी घर बैठे बैठे। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें होते हैं तीन तीन दिल, और वो इन दिलों का करता क्या है? ऐसा क्या है चंद्रमा के धूल में जो उसे नासा ने पिछले 60 सालों से भी ज्यादा संभाल के रखा है एक लैब में। दोस्तों, इंसानों में इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन तब क्या हो जब कोई इंसान अंतरिक्ष में रोना चाहे, और वो भी बिना ग्रेविटी के। 2012 में तब क्या हुआ जब कुछ लोगों ने बलून से अंतरिक्ष में बर्गर भेजने की सोची। क्या वो बर्गर अंतरिक्ष तक पहुंचा? तो चलिए जानते हैं इस शानदार वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, जापान में एक सुसाइड जंगल है जिसे आओ की गहार कहा जाता है। ये जापान के प्रसिद्ध माउंट फूजी के पास स्थित है और इतना घना है कि यहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँच पाती है। यहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, जिससे लोग एक बार तो जंगल में जाने से रास्ता भटक जाते हैं। जापानी लोक कथाओं के अनुसार इस जंगल में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं जिन्हें यूरे कहा जाता है। ये जगह इतनी बदनाम हो चुकी है कि जापानी सरकार ने जंगल के प्रवेश द्वार पर कई सारे बोर्ड लगाए हैं, जैसे कि जीवन अनमोल है। फैक्ट नंबर 2, क्या हमारी जो जीभ होती है उसका प्रिंट यूनिक होता है? जैसे हर इंसान की फिंगरप्रिंट अलग होती है, वैसे ही हर इंसान की टंग का प्रिंट भी अलग होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले समय में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए टंग प्रिंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तकनीक पासवर्ड और फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह ले सकती है, क्योंकि जीभ का जो पैटर्न होता है वो कभी बदलता नहीं है। हमारी जीभ में लगभग 8000 टेस्ट बड्स होते हैं जो हर 10-15 दिन में नए बनते हैं। आपकी जीभ का रंग आपकी सेहत के बारे में भी बहुत कुछ बता सकता है। जैसे अगर आपकी जीभ का रंग गहरा लाल या बैंगनी है तो ये ब्लड प्रेशर की समस्या का संकेत हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, जब 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर गए थे तो उनके जूतों पर चंद्रमा की धूल लग गई थी, जिसे लूनर डस्ट कहा जाता है। ये चंद्रमा की मिट्टी बहुत ज्यादा महीन होती है और धारदार होती है, जो किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा सकती है। साइंटिस्ट ने पाया कि ये धूल धातु की गंध जैसे महक छोड़ती है, जो गन पाउडर जैसी लगती है। आज भी उनके पैरों की धूल नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में एयरटाइट कंटेनर में रखी गई है। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं ताकि ये समझ सके कि अगर भविष्य में इंसान चंद्रमा पर बचेगा तो ये धूल उनके ऊपर क्या प्रभाव डालेगी। फैक्ट नंबर 4, क्या अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रो सकते हैं? तो इसका जवाब थोड़ा सा पेचीदा है। पृथ्वी पर जब हम रोते हैं तो ग्रेविटी की वजह से आंसू नीचे गिरते हैं, लेकिन स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए आंसू गालों पर नहीं बहते, बल्कि गोल बूंदों की तरह आंखों से चिपक जाते हैं। कई सारे अंतरिक्ष यात्री इसे जेल बॉल्स कहते हैं या फिर टीयर बबल्स कहते हैं। कनाडा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस हैडफील्ड ने 2013 में एक लाइव वीडियो दिखाया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि उनके आंसू कैसे बहते हैं, या फिर यूं कहें कि कैसे नहीं बहते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या एक बिजली का झटका सूर्य से भी ज्यादा गर्म हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। बिजली का झटका सूर्य की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म हो सकता है। सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बिजली का तापमान 30,000 डिग्री तक पहुंच सकता है। हर सेकंड धरती पर लगभग 100 बार बिजली गिरती है। बिजली से बचने के लिए हमें पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमें ज्यादा खतरे में डाल सकता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपका शरीर किसी गैलेक्सी के स्टार से बना है? तो इसका आंसर है हाँ। हमारे शरीर में मौजूद तत्व कभी सितारों के अंदर बने थे। हमारे शरीर में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सभी तत्व अरबों साल पहले विशाल तारों में बने सुपरनोवा के दौरान अंतरिक्ष में फैल गए थे। साइंटिस्ट का कहना है कि हम स्टार डस्ट से बने हैं। फैक्ट नंबर 7, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास होते हैं 3 दिल? ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। ये उन्हें बहुत खास बनाता है। 3 दिलों का काम क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। 2 दिल ऑक्टोपस के गलफड़ों तक खून भेजते हैं। तीसरा दिल पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाला खून पंप करता है। जब ऑक्टोपस तैरता है तो उसका मेन दिल रुक जाता है। ऑक्टोपस का खून जो होता है वो लाल नहीं बल्कि नीला होता है, क्योंकि उसमें हेमोसाइनिन नामक तत्व होता है। यह समुद्र के ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले पानी में उसे जिंदा रखने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 8, क्या कभी अंतरिक्ष में बर्गर भेजा गया था? तो इसका आंसर है हाँ। 2012 में एक टीम ने हीलियम गुब्बारे की मदद से एक चीज बर्गर को अंतरिक्ष में भेजा था। बर्गर 30 किलोमीटर तक ऊपर गया, यानी स्ट्रेटोस्फीयर तक। ये फिर पृथ्वी पर वापस गिरा। ये बर्गर लैंडिंग के बाद भी सुरक्षित था। फैक्ट नंबर 9, क्या केले में रेडिएशन होता है? तो इसका आंसर है हाँ। केले में पोटेशियम 40 होता है, जो कि रेडियो एक्टिव तत्व होता है, लेकिन क्या ये हमारे लिए खतरनाक है? तो इसका आंसर है नहीं। केले में इतनी कम मात्रा में रेडिएशन होता है कि ये नुकसानदायक बिल्कुल नहीं होता। इसके अपोजिट केले को खाने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है, क्योंकि ये पोटेशियम से भरा होता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट फैक्ट के बारे में कि आपको 250 रुपए में एयरपोर्ट्स कहाँ मिलेंगे। अगर हम बात करें ओरिजिनल एयरपोर्ट्स की तो उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपको कम प्राइस पे एयरपोर्ट्स चाहिए तो आप मीशो जैसी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आपको 250 रुपए में एयरपोर्ट्स मिल सकते हैं। ये हूबहू ओरिजिनल एयरपोर्ट जैसे होते हैं। आप इनको टेंशन मारने के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसकी साउंड क्वालिटी होती है वो 250 के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। इसमें जो ENC होता है वो भी काफी अच्छे से काम करता है। आप चाहें तो इसके रिव्यूज चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ फैक्ट्स। उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लॉकचेन के थ्रू आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपको एंड स्क्रीन पे एक वीडियो मिलेगी, तो चाहे हो तो वो भी देख लेना।